हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडीपी वाई क्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। एसएससी जीडी 2022-23 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्न के। तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ, तब तक आप वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो चलिए फटाफट शेयर करिए। ये पढ़ाई नहीं है आसान, बस इतना समझ लो। ये पढ़ाई नहीं है आसान, बस इतना समझ लो। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे, प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर भैया 1 की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भैया 22 नवंबर सिर्फ नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, जैसा कि देख रहे हैं कि एक खुला पासा है और आपको बताया गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। तो आपको पता है ना, अल्टरनेट सरफेस ढूंढो, यानी कि एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं के अपोजिट क्या होगा। तो आप कहोगे के अपोजिट होगा भैया एन, और एन के अपोजिट होगा के। इसी प्रकार पी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ओ के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। पी के अपोजिट ओ और ओ के अपोजिट हो जाएगा पी। यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे एम बच गया। तो एल के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एल के अपोजिट हो जाएगा एम। अब इसमें क्या कहा गया, कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर नहीं होगा। नहीं होगा बताना है। तो के और एन, के और एन, के एन अपोजिट है, बिल्कुल है। ओ और एम, तो ओ और एम अपोजिट नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, एल और एम अपोजिट है, देखो एल एम अपोजिट है, ओ पी भी अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है दिए गए विकल्प को यहाँ पे देख के बताओ कि फटाफट कौन सा आंसर होगा। तो मुझे बताओ, इसकी प्लेस वैल्यू 18 होगी। 18 प्लस 5 कितना होगा, तो आप कहोगे 18 5 23 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भैया देखो, एक इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, एक। एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, बिल्कुल होगा। 10 5 कितना हुआ, 15 हुआ। 21 5 26 हुआ। प्लस 5 फॉरवर्ड लॉजिक लगा है, तो यहां भी अप्लाई करके एक बार देख लो। 19 5 24 होगा, 9 5 14 होगा, 20 5 25 होगा, तो 1 5 कितना होगा, 6 होगा। दोनों पे अप्लाई हो गया। तो मोनो की कोडिंग बतानी है कि मोनो की कोडिंग क्या होगी। तो 13 5 18 का मतलब आर होगा, 15 5 20 का मतलब टी होगा, 14 5 कितना हुआ, 19 का मतलब एस हुआ, 21 5 26 का मतलब जेड हुआ। ऑप्शन ढूंढेंगे तो आर टी एस जेड, आर टी एस जेड ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, सीरीज 3 प्रकार की होगी, नंबर सीरीज, रिपीटिंग सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। तीनों सीरीज पूछी जा रही है आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछी गई थी। तो तीनों सीरीज हम लोग इस पे ध्यान से देखते हैं। प्लेस वैल्यू याद है, 16 से कितना हुआ, 19 हुआ। 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, तो 25 3 कितना होगा, 28। और 28 का मतलब तो होता है बी। शुरुआत कितना होगा, बी से। तो ऑप्शन नंबर इसको काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना चाहो तो कर लो। 5 5 10 हुआ, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 का मतलब कितना हो गया, वाई हो गया। एक से कितना हुआ, 8 हुआ, तो प्लस 7 हुआ। 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 7 22, 22 7 29, और 29 का मतलब कितना हो गया, सी हो गया। बी वाई सी इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का, कथन और निष्कर्ष रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेगा। कथन में देखें तो सभी एंजाइम विटामिन है, पहला पॉजिटिव। दूसरा, सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, ये भी पॉजिटिव। मुझे आपको याद होगा, मैंने बताया था भैया, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। पहला कथन देखो, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, पॉजिटिव है। दूसरा, कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो निगेटिव है। तो बताओ, निगेटिव वाला कभी सही होगा, सर बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो गया। हमारे पास कितने विकल्प बचे, एक विकल्प। कहा गया सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। एंजाइम से अगर हम कार्बोहाइड्रेट की तरफ बढ़े तो एंजाइम यहां है, कार्बोहाइड्रेट यहां है। जब हम दो पॉजिटिव को आपस में जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या बनता है, सर पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव ये है, बिल्कुल है। आगे चेक करो, दो पॉजिटिव को जोड़ने का रूल क्या है
कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। हमने देखा दोनों में विटामिन कॉमन मिल गया। अगला कंडीशन किसी एक के सामने सभी यानी कि ऑल का होना जरूरी है। इस वाले विटामिन के सामने सभी मिल गया। अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे कनेक्ट, और कनेक्ट होने के बाद क्या होगा भैया, कॉमन वाला हिडन हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। बिल्कुल यही लिखा गया, यही हम भी पढ़ेंगे, सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। पहला निष्कर्ष सही होगा तो ऑप्शन पे जाएंगे तो ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट, केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फटाफट शेयर कर दो, फटाफट बैठे मत रहो, फटाफट शेयर कर दो। चलो अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे देखो, 5 मित्र भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा पूर्व की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। भूमिका कामा विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि कामा श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर है। दक्षिण छोर पर कौन है? तो देखो यहां पे हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए। हम इसको नंबर भी कर सकते हैं, और नंबर नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा। नंबर ना लिखो, अगर नंबर नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे नंबर लिख लेते हैं, लेकिन नंबर लिखने से थोड़ी सी दिक्कत होगी। समझने में क्या होगा भैया, कि हमें फिर ये डिसाइड करना होगा कहां से हम शुरू करें। अगर हम यहां देखें तो जो 100% इंफॉर्मेशन हो कहानी वहीं से बनेगी। यहां पे देखो, इनका सबका मुख कहां है? पूरब की ओर है। देखो भैया पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर है तो ऐसे बैठेंगे, इधर से ऊपर टॉप बॉटम बैठेंगे। पूरब की ओर है, देखो मुख कहां है? पूरब की ओर है। भूमिका कहा गया, भूमिका कामा विभा और श्वेता के बीच में है। राशि कहा गया श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर है। राशि कहां है भैया? श्वेता के बाएं। अगर यहाँ श्वेता हो गया और श्वेता के बाएं है, तो यहाँ पे मैं बात करूं श्वेता हो गया, श्वेता के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो आप कहोगे राशि है। इसका मतलब यहाँ पे, यहाँ श्वेता हो गई तो एक स्थान छोड़ दो, एक स्थान दूसरे स्थान पर, श्वेता के दूसरे स्थान पर कौन है? राशि है। इतनी बातें क्लियर हुई? 1 2 3 प्लेस हो गया है। अभी आगे इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये वाला पॉइंट देखो, भूमिका जो है भैया, भूमिका विभा और श्वेता के बीच में है। तो विभा और श्वेता के बीच में है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो श्वेता यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ हम यहाँ अगर विभा को बैठा दें, यहाँ विभा को बैठा दें, तो भूमिका जो है श्वेता और विभा के बीच में, तो विभा यहाँ हो गई, तो यहाँ कौन होगी? तो आप कहोगे भूमिका। यहाँ कौन बैठ गई? भूमिका बैठ गई। अभी एक व्यक्ति बचे हैं, कौन? अरुणिमा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अरुणिमा। तो अरुणिमा यहाँ पे हो गई। पूछा गया दक्षिण छोर पर कौन है, तो आप कहोगे दक्षिण छोर पर विभा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं भैया। देखो इसकी प्लेस वैल्यू 4 होगी, इसकी 7 होगी, तो प्लस कितना हुआ? तो आप कहोगे प्लस 3 हुआ। 11 से कितना हुआ? 11 से 16 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ। 12 से कितना हुआ? 19 हुआ, तो आप कहोगे प्लस में 7 हुआ। देखो प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो प्लस कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और 9 8 कितना होता भैया? तो 17। 17 का मतलब क्यों? बिल्कुल है। तो यहाँ भी क्या करोगे? प्लस 3 करोगे, तो 8 3 11 का मतलब, सॉरी 6 3 9 का मतलब कितना हो गया? आई हो गया। प्लस में 5 करो तो 18 5 कितना? 23 का मतलब डब्ल्यू। आई और डब्ल्यू किस में है? तो ए तो कट गया, ए भी कट गया, आई डब्ल्यू 2 में बच गया। इसमें कितना करना है? एल में प्लस कितना करना है? 7 करना है। तो 12 7 कितना हो गया? 19 का मतलब एस हो गया। और इसमें प्लस 9 करना है, तो 16 16 4 20, 20 5 25 का मतलब वाई। आई डब्ल्यू एस वाई, आई डब्ल्यू एस वाई ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। एक यहाँ पे वर्गाकार पेपर था भैया, और वर्गाकार पेपर को हमने क्या किया? हमने काट दिया। कैसे हमने कट किया वर्गाकार पेपर को? देखो वर्गाकार पेपर को हमने कट किया, हमने इधर सबसे पहले पेपर को फोल्ड किया, और जो हमारे पास पेपर इतना बचा, देखो पेपर इतना बचा फिर, और फिर हमने जो पेपर बचा इस साइड में फोल्ड कर दिया एरो। और जब इतना हमारे पास ये वाला पेपर, देख रहे हो ना, पेपर का ये वाला हिस्सा हमारे पास बचा है। फिर हमने क्या किया? पेपर को कट किया। देखो एक त्रिभुजाकार शेप में और एक चतुर्भुज, यहाँ पे ऐसे कुछ स्टार टाइप में, एक ये वाला चतुर्भुज, हमने इसको फोल्ड किया। तो मुझे बताओ पेपर का जो पेपर कटिंग का लॉजिक होता है भैया, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वही ओपन होगा। इसका मतलब हम पेपर को इधर ओपन करेंगे, तो इधर मिरर लगाएंगे। और मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, ए वाला चतुर्भुज यहाँ बन जाएगा, ए वाला चतुर्भुज यहाँ बन जाएगा। तो ये जो बॉक्स वाला ये चतुर्भुज है, चारों कॉर्नर पे हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा।
इसी प्रकार ये वाला यहाँ है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, इनका फेस आमने सामने होगा, चारों इकट्ठा होंगे, चारों इकट्ठा यहाँ भी है, यहाँ देखो इनका फेस एक डायरेक्शन में हो गया, तो ये वाला गलत हो जाएगा, इनका भी सही है, इनका भी अलग हो गया, अलग अलग हो गया, तो दो विकल्प हमारे पास बच गए। अब इन दोनों में देखो बॉक्स भी है, ओ भी है, लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी गड़बड़ है। कहानी देखो, यहाँ पे ए वाली लाइन देख रहे हो, ए वाली और ए वाली चतुर्भुज दोनों आमने सामने है, यहाँ भी आमने सामने है, लेकिन इनमें आमने सामने नहीं है, 2 नंबर पे आमने सामने नहीं है, देखो गैपिंग है ना, सीधे सीधे एक सीधी लाइन में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक सीधी लाइन में है, एक सीधी लाइन में होना चाहिए ऐसे, इसमें नहीं है, तो भी कट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे मधुमक्खी है, भनभनाना है, मुर्गी है, क्वेश्चन मार्क। तो मक्खी क्या करती है? भनभनाती है। मक्खी की वॉइस कैसे होती है? भनभनाती है। इसी प्रकार मुर्गी क्या करेगी? चहचहाना नहीं हो तो चिड़िया का काम होता है। कुड़कुड़ाना, बिल्कुल कुड़कुड़ाती है। हिनियाना है तो घोड़े का काम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, मुर्गी क्या करेगी? कुड़कुड़ाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहा गया दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं, कहा गया प्लस के स्थान पे डिवाइड कर दो, डिवाइड के स्थान पे प्लस। हमने देखो यहाँ पे कर दिया भैया 5, माइनस में छेड़छाड़ नहीं करना है, 24 हो गया। प्लस के स्थान पे कहा गया डिवाइड कर दो, हमने डिवाइड कर दिया, 17 हो गया। और मल्टीप्लाई में नो छेड़छाड़ करो। और उसके बाद डिवाइड के स्थान पे कहा गया कि प्लस कर दो, प्लस में 4 कर दो। अब देखो 24 को 17 से भाग करेंगे तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो पूरा का पूरा नंबर इतना पॉइंट में आएगा, और हमें तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ तो सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर क्या भैया? 1 सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे पुट करो वैल्यू। ऑप्शन नंबर 2 पे कहा गया मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस कर दो, माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे लिख दिया 5 और गुने में लिख दिया कितना? मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस, माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई। तो इसके स्थान पे मल्टीप्लाई हो गया 24 हो गया, प्लस में छेड़छाड़ करना नहीं है। और मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस कहा गया तो माइनस कर दिए 16, और यहाँ डिवाइड में 4 कर दिए। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 24 पंचे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 5 चौक 20 के 0, 5 दूना 10 तो 12, 120 हो गया। फिर से देख लो 24 पंचे कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 120 हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस हो गया। अब क्या कर रहे होंगे? इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 हो गया, और 4 हो गया, 4 तो ठीक हो गया, लेकिन ये प्लस में 17 भी है। अगर 17 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। इसका मतलब मैं यहाँ 13 लिख सकता हूँ प्लस में। अब 120 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 120 प्लस 13, 120 10 30, 133 कितना हो जाएगा? 133। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी 133 से चाहिए, रिजल्ट बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। इसका मतलब इस समीकरण में मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई रख देंगे, समीकरण हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 शब्द दिख रहे हैं और इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ऐसे सिचुएशन में करते क्या है भैया? जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा दो। डी यू सब में कॉमन दिख रहा है, हमने डी यू हटा दिया। डी यू सब में कॉमन दिख रहा है, हटा दिया। फिर हमने देखा तो यहाँ आर मिला, टी मिला, बी मिला, एस मिला, एस मिला। इनमें से बताओ आर टी बी एस में सबसे पहले क्या? तो आप कहोगे सर सबसे पहले आएगा बी, और बी का मतलब है 3 नंबर। तो हमने देखा 3 नंबर, तो भैया सारे के सारे विकल्प में एक को छोड़कर, उसके बाद 3 का काम, इसका काम तो खत्म हो गया। फिर से तुलना करो, आर टी एस में सबसे पहले क्या? तो आप कहोगे आर का मतलब भैया 1 नंबर। इसका मतलब 31 किसमें है? तो इसमें 31 नहीं है, इसमें 31 है, इसमें भी 31 है। आगे बताओ टी और एस में सबसे पहले क्या? टी एस में सबसे पहले क्या? तो कहोगे एस, लेकिन एस 2 जगह पर है, इसमें भी है, इसमें भी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी टी, यहाँ भी, यहाँ ई, यहाँ बी। तो ई बी में सबसे पहले कौन? तो आप कहोगे बी आएगा। बी का मतलब कितना हो गया? 5 नंबर हो गया। उसके बाद कितना नंबर? 4 नंबर। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम। लास्ट में बचा कौन? आप कहोगे 2 नंबर। तो यहाँ पे 31 54 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। 31 54 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भैया भिन्न छांटना है हमें। क्या? भिन्न छांटना है। ये तो ऑप्शन ही छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। भिन्न छांटना है, देखो तो यहाँ पे देखो 2 3 कितना हो गया? 5 5 3 8 8 3 11 प्लस 3 हुआ है सब में।
ठीक है, यहाँ पे देखो 8 4 12 प्लस 4 हुआ, 12 3 15 और 15 3 18 प्लस 3 हुआ है, यहाँ प्लस 4 हुआ है, 16 3 19 19 3 22 22 3 25, 11 3 14 14 3 17 17 3 20, यहाँ भी प्लस पूरे में 3, यहाँ भी प्लस पूरे में 3, यहाँ भी प्लस पूरे में 3, लेकिन यहाँ तो 4 प्लस हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया मिरर का है। मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, लेकिन टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा। सर ऊपर, सॉरी सर नीचे पैर ऊपर नहीं होने वाला है, तो इसमें तो हो गया पी। तो भैया यहाँ कुछ ऐसे बनेगा ना, सर ऊपर सर नीचे पैर ऊपर तो नहीं होने वाला, इसमें तो हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ बाकी विकल्प चेक करते हैं। क्यू, क्यू बिल्कुल यहाँ पे क्यू ऐसे बनेगा, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा आर, और आर का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ जो आर बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, तो यहाँ तो एच आ गया, गलत हो गया, यहाँ भी एच आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, यहाँ पे दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में लेमन को कोड किया गया ELMNO में, तो उसी कूट भाषा में CLUSTER को किस प्रकार कोड किया जाएगा आपको बताना है। तो देखो लेमन में जो यहाँ पे लेटर दिए गए वही सेम लेटर तो यहाँ भी है ना, बोलो सही सेम लेटर है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखोगे, लेकिन एक कहानी है। कौन सा भैया? अंग्रेजी वर्डमाला के बढ़ते हुए क्रम में इसको सेट किया गया। पहले अंग्रेजी वर्डमाला में ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। तो बताओ इसको अगर अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार सेट करेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्डमाला में क्या आएगा? आप कहोगे सर सबसे पहले तो यहाँ पे सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे ई आएगा। सी किसमें है? इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो कट गया। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? 1 नंबर। बाकी आप सेट कर लेना अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगर एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं, एम एन पी क्यू आर और एस, एस कामा एम की दादी है, एस दादी है, तो एस फीमेल है, दादी है, किसकी दादी है? आप कहोगे एम की, तो यहां इनका पुत्र होगा, ठीक है ना, पुत्र, और यहां बना दे पुत्र होगा, और इनका पुत्र या पुत्री कुछ भी होगा, तो एम इनको दादी बुलाएगा, यानी पिता की माता को दादी बुलाएगा। फिर कहा गया पी आर बहने हैं, हमें नहीं पता है, पी आर बहने रिलेशन नहीं मिला। एन कामा पी का पिता है, नहीं पता है। फिर कहा गया एम एम कामा क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब क्यू एम जो है क्यू और आर का इकलौता पुत्र है, इन दोनों की शादी होगी और एक मेल एक फीमेल होगा, इनसे इनका पुत्र कौन होगा? एम। पुत्र का मतलब देखो यहाँ पे ए मेल हो गया, ए पुत्र हो गया, इसका मतलब यहाँ तो जेंडर क्लियर है। और इन दोनों का क्या होगा भैया? इन दोनों का, आर और क्यू का पुत्र होगा एम होगा। इतनी बातें समझ आई? इतनी बातें क्लियर हुई? अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिया गया है, देखो आर के बारे में। पी आर की बहन है, आर की बहन है, कौन है? पी है, आर की बहन पी है। फिर कहा गया एन कामा पी का पोता है, एन कामा पी का, सॉरी एन कामा पी का पिता है, एन पी का पिता है, इसका मतलब पी का पिता कौन है? तो कहोगे एन है, इसका मतलब आर यहाँ पे हो जाएगा, आर और आर की एक बहन हो जाएगी, कौन? पी हो जाएगी, और यहाँ पे कौन? इनकी पत्नी कौन हो जाएगी? क्यू हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है ना। और पी का पिता कौन है? तो आप कहोगे पी का पिता, पी का पिता कौन है? तो आप कहोगे एन होगा। अगर ये फीमेल है तो इसका मतलब एन कौन होगा? मेल होगा, और शादी इनकी हो जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे पी कामा आर की बहन है, तो इसका मतलब पी क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। इतनी बातें आई क्लियर में? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहा गया एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, तो एन की कोई विवाहित पुत्री नहीं है, ठीक है। आगे बोला गया है एम कामा एन से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है एम को क्या बुलाएगा? एन यहाँ है, एम को क्या बुलाएगा? तो बताओ, ए इनको क्या, एम इनको क्या बुलाएगा? तो पिता बुलाएगा, और पिता की यहाँ पे पिता के पिता, तो एन जो है क्या है? एन जो है आर को पुत्र बुलाएगा, और पुत्र के पुत्र को क्या बुलाते हैं? तो आप कहोगे पोता बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए हो जाएगा। एन आर को पुत्र बुलाएगा, और पुत्र के पुत्र को क्या बुलाया जाता है? पोता बुलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, फिगर का प्रश्न है। आप बताओ कि देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। फिगर वाला प्रश्न है। यहाँ पे फटाफट देखो, ए वाली आकृति देख रहे हो, यहाँ पे जो आकृति बनी है विकल्प में से किसमें है? तो ऑप्शन नंबर 1 को देख के ही गलत काट दोगे। ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नजर नहीं आ रही, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अच्छा 2 को चेक भी कर लेते हैं। 2 को चेक करेंगे तो ये वाली आकृति देख रहे हो यहाँ पे,
ये देख पा रहे हो, ये वाली आकृति किस में है, ऑप्शन नंबर किस में मिली, तो ऑप्शन नंबर भैया 2 में मिली, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाली आकृति देख रहे हो ना, ये वाली यहाँ से यहाँ भी आएगी ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक निश्चित कूट भाषा में, डिक्शनरी को कोड किया 20 से, मोबिलिटी को कोड किया गया है 16 से, टर्मिनेशन को कोड किससे किया जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 20 लिखा गया है तो हम नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ लेटर से ही कोड बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े शब्द का 20 कोड हो जाए बहुत पॉसिबल, जोड़ने पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ लेटर 10 है, तो हम कह सकते हैं 10 को 2 से गुना किया गया होगा। यहाँ भी चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 8, 8 को 2 से गुना करो कितना होगा 16, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसको 2 से गुना कर दो, कोड बन जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ लेटर 11, 11 को 2 से गुना करोगे 11 दूना 22, और 22 का मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया कहा गया एक फल की दुकान में केवल 2 प्रकार के फल हैं, ठीक है, हमने कहा 2 प्रकार के फल कौन कौन से हैं, कहा गया जैसे संतरा और आम, संतरा और आम है। फिर कहा गया संतरों की संख्या आम की संख्या से 3 गुना है, संतरों की संख्या आम की संख्या से 3 गुना, हमने माना कि आम की संख्या बराबर x, तो संतरा की संख्या कितनी है, संतरा की संख्या कितनी है, संतरा की संख्या आम की संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है, संतरा की संख्या से कितना है भैया 3 गुना है। तो यहाँ पे देखो आम की संख्या संतरा की संख्या से 3 गुना है, तो अगर यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दुकान में फलों की कुल संख्या को प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कहेंगे भैया दुकान में आम और संतरा ही है, तो आम कितने हो गए x हो गए, संतरा कितना 3x, तो हम कहेंगे भैया टोटल हो गया 4x, यानी दुकान में 4x फल है। इसका मतलब कहा गया यहाँ पे कुल संख्या का प्रतिनिधित्व कौन नहीं करेगा, वही संख्या नहीं करेगा जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। हमने देखा 44 4 से कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा, 48 भी कट जाएगा, 40 भी, तो कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा भैया, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। बात आई समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया 8 मित्र हैं, PQRS PQRS T U V और W एक पंक्ति में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, T किसी एक कोने पर बैठा है, Q W और R के बीच में बैठा है, V S और U के बीच में बैठा है, W T के ठीक दाएं बैठा है, R P के ठीक बाएं बैठा है, P और U के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो दूसरे कोने पर कौन बैठा है। तो 100% इंफॉर्मेशन जहां से रहेगी प्रश्न वहीं से बनाना शुरू करेंगे। ये वाला लाइन देखो, यहाँ पे कहा गया W T के ठीक दाएं बैठा है, तो W कहाँ बैठा है, W बैठा है T के दाएं, तो अगर हम कहें कि T भैया यहाँ बैठ गया तो T के दाईं ओर कौन होगा, तो दाईं ओर बैठ गया W। इतनी बातें आई समझ में। फिर क्या बोला गया, इसमें T का रिलेशन ढूंढो, T का और रिलेशन ढूंढ लो, तो यहाँ पे भैया बोलो T के रिलेशन में T किसी एक कोने पर बैठा है, ठीक है, T किसी एक कोने पर बैठा है, और W का रिलेशन ये कहा गया Q W और R के बीच में है, Q W और R के बीच में है, तो W यहाँ हो गया, तो अगर Q यहाँ बैठा दें, R यहाँ हो गया, Q W और R के बीच में बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। 1 2 3 4 लाइन तो क्लियर हो गई। 8 व्यक्ति हैं, R का रिलेशन और ढूंढ लो। यहाँ पे देखो R P के ठीक बाएं है, R कहाँ है, P के बाईं ओर, तो इसका मतलब P यहाँ बैठेगा और P के बाईं ओर R हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। एक लाइन और है, P और U के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, P और U के बीच 2, P यहाँ है, इसका मतलब 2 लाइन यहाँ होगा, P और U के बीच कितने व्यक्ति बैठ गए, 2 व्यक्ति बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो चुके हैं। और यहाँ पे लाइन बोला गया भैया V S और U के बीच में है, इस वाले लाइन को देखो, V जो है S और U के बीच में है, U यहाँ है, अगर S यहाँ बैठ गया तो बीच में कौन हो जाएगा, आप कहोगे V हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। कहा गया दूसरे कोने पर कौन बैठा है, तो दूसरे कोने पर U बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो फटाफट हम डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे भैया, तो यहाँ पे अगर हम इसको घटा रहे होंगे, देखो 334 से 345 घटा रहे होंगे तो माइनस में कितना आएगा, आप कहोगे माइनस में 11 आएगा। यहाँ पे 320 से 334 घटा रहे होंगे तो माइनस में कितना आएगा,
माइनस में 14 आएगा, माइनस में 14 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 303 से 320 घटा रहे होंगे तो माइनस में आप कहोगे माइनस में 17 आएगा। तो यहां भी घटाओ, 283 से 303 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा, आप कहोगे माइनस में आएगा 20। कितना आएगा, 20। तो यहाँ पे 260 से 283 घटाओगे माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में आ जाएगा 200। देखो यहाँ पे देखो 20 हो गया, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे माइनस में 23 होगा। अब कहानी समझ आई। 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 कितना अगला नंबर 26। लेकिन 26 क्या, माइनस में। तो एक्चुअल में -26 हमें नहीं चाहिए, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो 260 से -26 कर रहे होंगे, तो 260 से 26 माइनस करोगे तो कितना होगा भैया, 10 से घटाओगे 4 बचेगा, 5 से घटाओगे 2 तो 3 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। यानी कि 234 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, कहा गया जिस प्रकार 64 ये 4 से संबंधित है, उसी प्रकार 105 से संबंधित है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है ना। अब रिलेशन ढूंढो। तो मैं कहूं आपसे कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग क्या लगाओगे, दिमाग ये लगा लो कि 4 का डबल कितना होता है, तो आप कहोगे 8 होगा। 4 का डबल आप कहोगे 4 गुने में 2 कर दो, कितना हो जाएगा 8। और 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 64 होगा। 5 का डबल कितना होगा, तो आप कहोगे 5 गुने में 2 कर दो, 10 हो गया। और 10 का स्क्वायर अगर मैं कह दूं तो 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, दोनों पे अप्लाई हो रहा है। तो इसमें बताओ 6 का स्क्वायर कितना, सॉरी 6 गुने 2 कितना, 12। 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, फिगर का प्रश्न है। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखो, ए वाली लाइन को सबसे पहले देखो, यहाँ पे है, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर गया, फिर तीसरे नंबर पर, यहाँ पे चौथे नंबर पर होगा या नहीं, स्टार वाला ये चौथे नंबर पर होगा। चौथे नंबर पर इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन इधर फिगर होना चाहिए, इन तीनों में है। एक मतलब विकल्प कट गया। फिर देखो ए अभी कितने पे है, तो ए कहोगे दूसरे नंबर पर है, इसमें तीसरे नंबर पर है। ठीक है ना। तो इसमें चौथे नंबर पर यहां होगा, इसके बाद चौथे नंबर पर होगा। तो इसमें तो नहीं है, कट गया। इसमें भी नहीं है, इसमें देखो, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसका फिगर बदला है क्या, पेज भी नहीं होगा। थोड़ा सा और देखो, इसमें है, फिर इसमें है, फिर अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें देखो एक मिनट, इस वाले फिगर को यहाँ है, फिर ये देखो दूसरे पे था, तीसरे पे था, यहाँ चौथा हो गया। और चौथे के बाद ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। चौथे के बाद पलट जाएगा, नीचे फिर आ जाएगा, पुनः नीचे आ जाएगा। चौथे के बाद पलट जाएगा, पुनः कहाँ आ जाएगा भैया, पुनः नीचे आ जाएगा, पुनः नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाले में होना चाहिए ए वाला फिगर। कौन सा, ए वाला फिगर नीचे होना चाहिए सबसे। तो नीचे देखो, इस ए वाला तो पहले कट गया था, ए वाला कट गया था ना, सारा का सारा कहानी गड़बड़ होगी। फिर से चेक करना पड़ेगा। ये स्पीड से भागे, सब कहानी गड़बड़ कर लिए। अच्छा देखो, फिर से ए वाला फिगर यहाँ है, फिर ये दूसरे नंबर पर है, इसमें तीसरे नंबर पर, इसमें चौथे नंबर पर होना चाहिए। चौथे नंबर पर इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है ना। फिर आते हैं ए वाला फिगर, दूसरे नंबर पर है, इसमें तीसरे नंबर पर है, इसमें चौथे नंबर पर है। और फिर यहाँ पलट जाएगा तो इधर हो जाएगा पहले नंबर पर। तो इधर पहले नंबर पर है, इसमें भी ये तो गलत हो गया है, इसमें नहीं है, एक गलत हो गया, इसमें है। ठीक है ना, इन तीनों में है। अब क्या करेंगे, आगे और देखो, आगे और यहाँ पे कुछ लाइन देख लो। ए वाला यहाँ पे कितना है, दूसरे पे है, फिर कितना है यहाँ पे, पहले पे है, फिर यहाँ पलट जाएगा, और फिर यहाँ पे पहले पे लास्ट से हो गया ना, तो यहाँ पे दूसरे पे होना चाहिए, दूसरे पे होना चाहिए। दूसरे में किस किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, इस साइड में पलटने के बाद इस साइड होना चाहिए, नहीं है। और ये कट गया, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे है, ये वाला देख रहे हो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ पाए ना इसको। आगे अगला नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे देखो, इसको विद गैप, जो रिपीटिंग सीरीज होता है उसको विद गैप लेके काउंट करते हैं। विद गैप कितने लेटर हैं, तो देखो एक हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हो गया, तो हम 5 और 3 में डिवाइड करते हैं।
15 को 5 या 3 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमने कहा भैया 1 2 3 4 5 में अगर डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 में डिवाइड किए, 1 2 3 4 5 में डिवाइड किए, तो n यहाँ है, n यहाँ है, तो यहाँ भी क्या होगा, आप कहोगे n होगा। n के बाद देखो o यहाँ है, तो n के बाद o यहाँ भी होगा, n के बाद o यहाँ भी होगा, o के बाद k यहाँ है, k यहाँ है, तो o के बाद k यहाँ होगा, k के बाद d है, तो k के बाद d यहाँ भी होगा, k के बाद d यहाँ भी होगा, d उसके बाद t सब में है। हमने फिर क्या किया, o d, उसके बाद क्या किया, d n o k, तो o डबल डी किस में है, o डबल डी इसमें है, इसमें तो नहीं है, o डबल डी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चेक कर लो, o डबल डी n o k, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया वेन डायग्राम का कहा गया निम्नलिखित में से त्रिभुज लंबा, त्रिभुज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबा को, त्रिभुज लंबा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर क्या बोला गया, वृत्त काली आंखें, वृत्त जो है एक काली आंखों को, काली आंखों को, ठीक है ना, मैं काली लिख दे रहा हूं, समझ जाओ, काली आंखों का। आयत क्या है, भूरे बाल, तो आयत है भूरे बाल, किसको भैया, भूरे, भूरे बाल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वर्ग जो है लड़का, ये लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर काली आंखों वाले लंबे लड़कों का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन भूरे बाल का नहीं। काली आंख वाला हो, लंबा लड़का हो, लड़का हो, काली आंख वाला हो, लंबा लड़का हो, लेकिन भूरी आंख वाला नहीं हो, तो कौन सा ऐसा अक्षर है, ठीक है ना, लेकिन भूरे बाल वाला नहीं हो। तो हमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो लड़का हो यानी कि वर्ग में हो, काली आंख वाला हो यानी कि वृत्त में हो, लंबा हो इसका मतलब त्रिभुज में हो, लेकिन भूरे बाल वाला ना हो। तो ऐसा कौन सा, भूरी बाल वाला मतलब वर्ग सॉरी आयत में ना हो। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा लेटर है जो आपके वर्ग में भी हो, वृत्त में भी हो, त्रिभुज में हो, लेकिन आयत में ना हो। तो आप कहोगे ये वाला सी जो छिपा है यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सी एक ऐसा लड़का है जो काली आंख वाला है और लंबा है लेकिन उसके भूरे भूरे बाल वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे 8 PM पे, तो आप क्लास में ज्वाइन होना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे। तो उम्मीद है आज क्लास में आप इंजॉय किए होंगे, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।